बच्चों, आज के चैप्टर में हम बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट सेवाएं, इसके बारे में आज समझेंगे कि बैंक की कौन कौन सी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है लोगों को या व्यक्तियों को या अपने ग्राहकों को। इसके बारे में आज के चैप्टर में चर्चा का जो विषय है, तो विशिष्ट जो सेवा है वो है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, आरटीजीएस जिसको बोला जाता है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। इस सेवा के अंतर्गत लोगों को बैंक के द्वारा जो सेवा प्रदान किया जाता है वो होता है कि एक निश्चित समय या सही समय, रियल टाइम सही समय और सकल आधार पर फंड का जो हस्तांतरण या राशि का जो हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। और इसमें बड़ी राशि जो होती है उसको हस्तांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे फंड को ट्रांसफ़र करने की सुविधा बैंक के द्वारा दिया जाता है। यही प्रक्रिया आज ज़्यादा प्रचलन में आ रही है और कई जो व्यापारी वर्ग है या उद्योगपति है अपने रकम को इसी ट्रांसफ़र के अंतर्गत उसका प्रयोग करते हैं और सही समय में उसका जो राशि है वो राशि उनको अगले जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाता है, कम समय लगता है। तो इस सुविधा को बैंक आज सर्वाधिक महत्व दे रहा है अपने खाता धारकों को, अपने ग्राहकों के लिए। तो आइए और चलते हैं रियल ग्रास सेटलमेंट की समझने के बाद में क्या है, उसके बाद में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं या क्या लक्षण है इसका, उसको देखते हैं। तो इनके लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार की सेवाएं में पहला जो है कहाँ उपलब्ध है। ये जो सेवा अधिकांश जो प्राप्त होती है वो कोर बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है लोगों को या व्यापारी वर्ग या उद्योगपति को। कोर बैंकिंग होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सेटल होना चाहिए, वो जुड़ी हुई होना चाहिए, तब कहीं उनका खाता का हस्तांतरण या ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा जो आता है वो है किस समय उपलब्ध होता है। ये जो सेवाएं जो उपलब्ध होती है वो उस महीने के प्रत्येक जो दिन होता है उस दिन इस प्रकार के ट्रांसफर या सेवाएं उपलब्ध रहता है। सिर्फ शासकीय जो अवकाश बैंक का रहता है उसी दिन इस प्रकार का फंड हस्तांतरण या आरटीजीएस की प्रक्रिया नहीं की जाती। जो भी शासकीय जो छुट्टियां रहती है उस दिन को छोड़कर बाकी जो दिनों की संख्या है उस पर फंड का हस्तांतरण हो जाता है आरटीजीएस के माध्यम से। उसके बाद में इसकी अगली विशेषता है वो है राशि सीमा। आरटीजीएस या रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के अंतर्गत जो राशि का हस्तांतरण या फंड का जो हस्तांतरण होता है वो कम से कम 2 लाख से शुरू होना चाहिए और 2 लाख से अधिक फंड का ट्रांसफर इसमें किया जा सकता है। ये सीमा राशि का बनाई गई है बैंकों के द्वारा और बड़ी आसानी से उस
फंड का सही समय में और सकल आधार पर उसका ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। ये विशेषता या लक्षण इसमें है। उसके बाद में चौथा जो इसकी विशेषता है वो है अंतर शाखा व्यवहारों का निपटारा। जैसे ही प्राप्त करने वाला जो बैंक है उनको राशि प्राप्त हो जाती है, तो राशि प्राप्त होने के बाद में केंद्रीय जो बैंक के आदेश के आधार पर जैसे ही प्राप्त होता है उसको फंड या प्राप्त जो राशि उस बैंक को प्राप्त हो जाने के बाद में केंद्रीय बैंक के आदेश जैसे ही मिलता है तो उसके 2 घंटे के बाद में उस प्राप्तकर्ता के जो अकाउंट में उस राशि को जमा कर दिया जाता है। ये सुविधा शीघ्रगामी सुविधा मानी जाती है और कम समय और समय की बचत इसमें ग्राहकों को और उसका फंड का हस्तांतरण बिल्कुल सुरक्षित ढंग से प्राप्त हो जाता है। ये रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के एक लक्षण या विशेषता है। उसके बाद में सेवा शुल्क है। बैंक की इस विशिष्ट सेवा के अंतर्गत या आरटीजीएस सेवा लागू करने के बदले में वो एक सेवा शुल्क लेती है। उस फंड का ट्रांसफर या उस फंड को प्राप्त करने के लिए एक शुल्क निर्धारित किए हैं और उस शुल्क में 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर कोई भी ट्रांसफ़र अगर होता है तो उसमें 30 रुपये का सेवा शुल्क जुड़ता है और 5 लाख से यदि अधिक है या 5 लाख से ज़्यादा अगर आरटीजीएस की प्रक्रिया या सेवा ली जा रही है तो उसमें 55 रुपये का सेवा शुल्क जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सेवा शुल्क लिया जाता है आरटीजीएस के अंतर्गत। उसके बाद में छठवां जो है भेजी जाने वाले ग्राहक की जानकारी। किसी भी ग्राहक को आरटीजीएस की प्रक्रिया अगर या सेवा प्राप्त करना है या सेवा लेना है तो उसमें इस बात को ध्यान देना है कि भेजने वाले कितनी राशि भेज रहा है, उस राशि का एक उसमें रिकॉर्ड बताना होगा। 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख, इस राशि का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद में भेजने वाले का जो खाता नंबर, जो राशि भेज रहा है उसका खाता नंबर रहेगा। उसके बाद में प्राप्त करने वाले बैंक का नाम रहेगा, प्राप्त करने वाले का नाम रहेगा, प्राप्त करने वाले का खाता नंबर रहेगा और जो प्राप्त करेगा उसका IFS कोड ये देना होगा। तो इस प्रकार से भेजे जाने वाली जानकारी के आधार पर एक निश्चित समय में, सही समय में और सकल जो आधार पर उस राशि का एक फंड का हस्तांतरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है और कम समय में उस राशि को सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो बैंक के माध्यम से उसके खाता में जमा किया जा सकता है और कुछ समय के बाद में बड़ी आसानी के साथ में वो निकाल सकता है। तो इस प्रकार से बैंक एक विशिष्ट सुविधा के रूप में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट या आरटीजीएस की सुविधा प्रदान लोगों को करती है और ये एक सुरक्षित सेवा मानी जाती है लोगों के लिए। अब इसी विशिष्ट सेवा के अंतर्गत और हम पढ़ते हैं बैंकों की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है, वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, NEFT कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड का हस्तांतरण किया जाता है। तो NEFT ये क्या है, इसका हस्तांतरण किस प्रकार से होता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी खाता धारक जो होता है, उनका बैंक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका खाता का संचालन होना चाहिए। उस बैंक में या जो खाता धारक है उनका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका खाता का संचालन होते रहना चाहिए, और उस खाते के अनुसार से एक बैंक से दूसरे बैंक उसके खाता का हस्तांतरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कम समय में। जैसे कि यहाँ पर RTGS का जो हस्तांतरण होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से खाता का जो राशि है वो किसी दूसरे के खाते में, किसी दूसरे के अकाउंट में बड़ी तेजी के साथ में जमा किया जा सकता है या उसको भुगतान किया जा सकता है। तो आज जो NEFT का जो प्रचलन देखा जा रहा है बहुत तेजी के साथ में हो रहा है, और लोगों को लंबी कतार लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो है आजकल देखा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हर बैंक जो है जुड़ गया है। 18,500 जो बैंक है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी हुई है, और फंड का हस्तांतरण उनके द्वारा किया जा रहा है, NEFT के माध्यम से किया जा रहा है, और लोगों को ये विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आइए देखते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होता है इसमें, एक बैंक से दूसरे बैंक तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या नेट के माध्यम से उसके फंड का हस्तांतरण, उसकी राशि का हस्तांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक खाता से दूसरे खाता में चला जाता है। इसमें इसी बात को ध्यान रखा जाता है कि जो बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक सेवा उपलब्ध करा रहा है कि नहीं, वो कंप्यूटर माध्यम से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इस बात को देखना पड़ता है। दोनों बैंक में अगर कंप्यूटरीकृत अगर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नेट से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर NEFT की सुविधा बहुत आसानी से हो जाती है और ग्राहकों को उसका फायदा मिल जाता है और उनका समय बच जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन इसमें रहता है। दूसरा जो होता है समय, इसमें कम समय में 2 घंटे या उससे भी कम समय इसमें लगता है नेट की सुविधा किसी भी ग्राहक को प्राप्त करना है या किसी भी के अकाउंट में वो राशि ट्रांसफर होने का जो समय होता है वो अधिकतम 2 घंटे के अंतर्गत उसका फंड का हस्तांतरण हो जाता है। ये लक्षण या ये विशेषताएं NEFT में मिलता है। उसके बाद में तीसरा जो आ जाता है वो हस्तांतरण नहीं होने पर राशि वापिस। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण में बैंक ये सुविधा प्रदान करती है, यदि किसी कारणवश उनकी राशि का हस्तांतरण या नेट की समस्या या नेट का एरर बताना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर गड़बड़ी हो जाता है तो उनकी जो राशि वापस की गारंटी वो बैंक के माध्यम से
दिया जा सकता है या एक मैसेज के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाता है, जिससे उनके जो राशि है वो फिर से वापस उनके अकाउंट में आ जाती है। तो इस प्रकार से सुविधा एनईएफटी के माध्यम से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण के माध्यम से लोगों को मिलते रहती है, जो एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम माना जाता है फंड का हस्तांतरण या फंड की राशि के लिए। चौथा जो आता है वो विशेषता है सेवा शुल्क। आरटीजीएस की तरह इसमें भी सेवा शुल्क लिया जाता है। अलग अलग बैंक में अलग अलग प्रकार के सेवा शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है। अपने अपने तरीके से हर बैंक, किसी में 25 रुपया, किसी में 20 रुपया, किसी में 30 रुपया, किसी में 50 रुपया, किसी में 55 रुपया, इस प्रकार से एक अलग अलग प्रकार से इस जो एनईएफटी के माध्यम से जब फंड का हस्तांतरण होता है तो उसमें सेवा शुल्क जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो नेफ्ट होता है उसमें लक्षण या विशेषताएं देखा गया है। इसके बाद में पांचवा जो इनकी विशेषता है वो है राशि की सीमा निर्धारित नहीं है। नेफ्ट करने के लिए या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण करने के लिए इसमें राशि निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें राशि की जो सीमा है वो एक छोटी राशि से लेकर एक बड़ी राशि तक के इसमें हस्तांतरण किया जा सकता है इस फंड में। तो इसमें इतनी राशि, जैसे कि रियल ग्रास सेटलमेंट जो है उसमें 2 लाख, कम से कम 2 लाख तक का ही इसमें ट्रांसफर होगा फंड का। लेकिन नेफ्ट के माध्यम से इसमें राशि निर्धारित नहीं है कि इतनी ही राशि इसमें किया जाए हस्तांतरण, तभी उसकी राशि हस्तांतरित होगी, तभी उसके सेवा प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का निर्धारित नहीं किया गया है, ये इसकी विशेषता है। छठवां जो है पर्याप्त जानकारी देना होता है। यदि कोई भी व्यक्ति है वो नेफ्ट करना चाहता है या एनईएफटी के माध्यम से सेवा लेना चाहता है तो उनको जिस प्रकार से आरटीजीएस के अंतर्गत जानकारी देना होता है उसी प्रकार से इसमें भी जानकारी देना पड़ता है। भेजने वाले का जो खाता नंबर चाहिए और कितनी राशि है उसको दर्शाना होगा, और प्राप्त करने वाले की क्या खाता नंबर है और आईएफएस कोड, ये सब पूरा एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें भी जरूरत पड़ती है, जिसको एक खाता धारक को देना पड़ता है। और उस जानकारी के आधार पर ही उसको नेफ्ट किया जा सकता है, उसकी जो राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। बिना आईएफएस कोड के कोई भी फंड का हस्तांतरण नहीं होगा, तो वहां पर फिर वो कंप्यूटर जो भेजने का कार्य नहीं कर पाएंगे और उसको आईएफएस कोड की मांग करती है। उसके बाद में फिर उस आईएफएस कोड के आधार पर या प्राप्त होने के आधार पर या खाता नंबर प्राप्त होते ही उसके फंड की राशि को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से बैंक जो एक विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है लोगों के लिए, इसके बारे में आज के चैप्टर में जानकारी प्राप्त किए हैं। इसी विशिष्ट सेवाओं के बारे में अगले चैप्टर में और जानकारी प्राप्त करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक सामान्य जानकारी है। हमको इस पाठ्यक्रम के आधार पर बैंक में क्या क्या सेवाएं मिलती है उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है, और उसके या उस जानकारी के आधार पर हम बैंक में सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
अगले चैप्टर में इसी विशिष्ट सेवा के बारे में और आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।